सिबगा नूर और आज हम लोग मौजूद हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी सेफाडा के थीसिस के फाइनल डिस्प्ले में, जो कि हर साल मुनक्किद किया जाता है और इस साल ये हो रहा है DHA में। मेरे साथ रहिए, हम बच्चों से जाके बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका प्रोजेक्ट कैसा रहा, उनको कितनी कॉस्ट आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका और उनको कितना टाइम लगा ये सारा कुछ कंप्लीट करने में। तो चलें बच्चों से बात करते हैं। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुनीबा नवाज। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो मुनीबा नवाज, आप हमें बताएंगे कि आपने क्या डिस्प्ले किया हुआ है आज? मैंने एक रेस्टोरेंट पूरा रेनोवेट किए शहबाज सिक्का है चांद दकीरा के पास। वो बहुत आउटडेटेड हो गया हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब उस तरह से पॉपुलर नहीं है। तो मैंने उसे रेनोवेट किया ताकि जो उसका नाम है वो अभी भी रहे, लोग उसे विजिट करें, और सारा मैंने वो रेनोवेट किया। तो मुझे लगता है आपको शहबाज सिक्का बहुत पसंद है। हाँ, फूड गुजरावाला का फेवरेट है। चलो, ये तो अच्छी बात है। और मुनीबा, अब हमें ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और क्या नाम है? आप थोड़ा सा फेस इधर कर लेंगे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नेम मलाइक है और मेरे जो टॉपिक का नेम है उसका नेम सेकंड स्किन है। टॉपिक का नेम सेकंड स्किन है और मेरी जो इंस्पायरेशन है वो रेप्टाइल्स है। और बेसिकली जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं विल टाइप को प्रमोट कर रही हूँ, जो स्नेक और क्रोकोडाइल को मार के उनसे लेदर लिया जाता है, उसको मैंने ख़त्म किया है। मैंने उसको उसकी जगह मैंने जो उसकी रिप्लेसमेंट की है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्रोकोडाइल के टेक्सचर्स क्रिएट किए हैं, जिस तरह से टेक्सचर उसकी स्किन होती है वो क्रिएट किया। और जो स्नेक में पैटर्न्स वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं, ये उनको मैंने क्रिएट करके लेदर पे, काउ लेदर पे, ये मैंने उसका ये सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। हम देखते हैं यहाँ पे बच्चे बैठ के लाइव ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो आए हम इनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी और इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा हमजा। और आप मुझे बताएंगे अपनी ड्राइंग के बारे में, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे? मैं ये हिरन मीनार बना रहा हूँ, ये शेखपुरा में लोकेटेड है, ये जहांगीर ने बनाई थी। चले, माशाल्लाह आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। तो होप्स हो कि इसका फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? आप हमें थोड़ा सा बताएंगे अपनी ड्राइंग के बारे में, आप क्या कर रही हैं? मेरी ड्राइंग बेसिकली एक मल्टीवर्स है। मतलब अगर इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया होती तो वो किस तरह की होती। लाइक जिस तरह हम KFC में चिकन्स खाते हैं, तो यहाँ मैं चिकन्स को इंसानों की तरह बना रही हूँ कि और वो इंसानों के हाथ खा रहे हैं। आपकी ड्राइंग तो मुझे बहुत डीप लग रही है। लाइक आजकल AI का भी कितना दौर है, तो उससे रिलेटेड हूँ। चले, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला रहमान है और मेरे टॉपिक का नेम है जी। ब्राइडल री इमेजिन्ड अपसाइक्लिंग पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेस इनटू पार्टी ड्रेस। इसमें सारा कुछ आपको पता चल रहा है कि एक ओल्ड ड्रेस है ब्राइडल का, जिसको मैंने यूज़ करके चारों गारमेंट के अंदर मैंने इनको एक कलेक्शन क्रिएट की है। मीन्स कि एक री इमेजिन हो जाती है कि लाइक हमारे मतलब जो पुराने गारमेंट्स पड़े होते हैं, दुल्हन का जो मेन इवेंट का ड्रेस होता है वो बड़ा ख़राब हो जाता है, उसको यूज़ करके मैंने चारों को मतलब एक कलेक्शन में क्रिएट किया है। मतलब आप एक न्यू चीज़ लेकर आ रहे हैं कि हम अपने ड्रेसेस को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मैंने पैचेस में भी यूज़ किया है नीचे लहंगे के, यहाँ मैंने बॉर्डर पे यूज़ किया साइड पे इसके, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल को मैंने यूज़ करके ना ये सब कुछ आपने रीयूज़ किया है? जी नहीं, ये फैब्रिक अपना लिए काम सारा रीयूज़ किया मैंने सारा। ओके, मतलब ये काम आपने किसी कपड़े से लेके उतार के एक गारमेंट था लहंगे का, उसको मैंने यूज़ करके वो सारा कुछ किया है। सही हो गया। तो आप मुझे बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको इस काम में कोई डिफ़िकल्टीज वगैरह कुछ ऐसा? डिफ़िकल्टीज़ तो फिर आती हैं। एक्सपीरियंस तो 4 मंथ्स का टाइम था, जिसके अंदर हमने सारी कलेक्शन क्रिएट करनी थी। तो हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है जिन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया।
मतलब आपने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा है आपका यूनिक आइडिया, क्योंकि कपड़े पड़े पड़े वैसे ही खराब हो वेस्ट जाते होते हैं हैं, घर तो ये में। एक री इमेजिन हो जाती है, एक ट्रिब्यूट होता है कि हमारे ड्रेसेस को, वेडिंग का ड्रेस है तो उसको हम एक नई तो लुक। अगर कैमरामैन हमें दिखा सके करीब से लाके कि इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है कि एक फैब्रिक को इन्होंने रीयूज़ किया है, वैसे भी कपड़े पड़े पड़े घर में खराब हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक ब्रिलियंट आइडिया है कि हम उन लोग को ये रीयूज़ कर सके और एक अपना नया ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं उनसे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिजा बतूल है और मैं ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ और मेरा डिस्प्ले बॉर्डर्ड एंटिटीज़ पे है और ये मैं यूथ को टारगेट कर रही हूँ। पाकिस्तानी यूथ जो है, जो आजकल जितने भी ट्रेंड्स हैं, बच्चे अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है ट्रेंड्स का, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। हम इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकते हैं ट्रेंड से, लेकिन हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट द वे। माशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आप एक चीज़ पिक करें श्योर से रिलेटेड, अगर मैं बोलूँगी ये गलत है तो फिर तो आप चेंज करें। नहीं, हम तो एक ही लेंगे। ओके फाइन। तो हमें कैंडीज मिलेंगी फिर। हाँ हाँ मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। आप ना भी लेती तो आपको कैंडी जरूर मिलेगी। और आप मुझे बताएं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा और हाँ। टीचर्स ने कैसे कोऑपरेट किया आपके साथ? टीचर्स ने कोऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। ये थोड़ी स्टूडेंट्स की थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, वो काम टाइम पे नहीं करते तो फिर उनको मसले होते हैं, तो टीचर को ब्लेम करते हैं, लेकिन टीचर्स ने वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया है। हमारे HOD, हमारी टीचर्स और मोहसिन मैम, हसीबा, हमारे सुपरवाइजर्स आर बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताएं। मैं भी ठीक। और नाम क्या आपका? ईमान। ईमान आप ये माइक ले लें। ईमान, पहले तो मुझे ये बताया, आपको गर्मी तो नहीं लग रही? बहुत ज़्यादा। चले कोई बात नहीं, आपकी ये सारी मेहनत फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह। चले ईमान, आप मुझे बताएं कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है? सो बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, जिसमें हमने थीसिस में 4 गारमेंट्स बनाने होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा टॉपिक है एक फेल्टिंग टेक्निक है, जिसको मैंने एम्ब्रॉयडरी से रिप्लेस किया है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें एक्स्ट्रा मशीन्स और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें बहुत महंगे पड़ जाते हैं और धागा भी बहुत महंगा होता है। तो मैंने उसको फेल्टिंग से रिप्लेस किया, क्योंकि ये एक्रेलिक रोविंग्स होती है, जो ये वाइट वाली आप देखते हैं ना, ये एक्रेलिक रोविंग्स होती है जो बहुत सस्ती पड़ जाती है, तो आगे से पहले वाली स्टेज होती है। सही है। और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाती है। सही है। हाँ। तो आयशा, आप मुझे बताएं कि आप इन फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से देख रही हैं कि मतलब आपके फ्यूचर आपका प्रोजेक्ट जो है इसका फ्यूचर कैसा होगा? अगर तो इसको बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है तो ये अच्छा होगा इंशाल्लाह, बट अभी ये हमारा अभी छोटा स्केल है, तो अब देखेंगे क्या बनता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि ये पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं? ये अगर तो आप इस पे अड्डे का काम कम करवा देती हैं और फेल्टिंग को ही ज़्यादा रखती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये माइक आप ले लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारिया है। फारिया, आप हमें बताएं आपका प्रोजेक्ट आपने क्या डिस्प्ले किया हुआ है, किस चीज़ के रिलेटेड है ये? सो ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मैंने पाकिस्तानी वेडिंग्स को हाईलाइट किया है और उसके अंदर जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं, जो ड्रामाज आते हैं, लाइक पुप्पो नाराज़ हो गई हैं और ये है कि हमें कार्ड नहीं पहुँचे, ये हो गया वो हो गया, जितने भी स्यापे आते हैं डे बाय डे, उन सबको मैंने हाईलाइट किया और इसमें मैंने जो वो टारगेट किया वो यंग अडल्ट्स को किया है। लाइक उनके लिए ये एक होता है कि उनको एक्साइटेड और फन वे में कुछ खेलने के लिए चाहिए होता है, तो उनके लिए मैंने गेम डिज़ाइन किया ताकि वो देखें कि कैसे इस लेवल को सर्वाइव करके नेक्स्ट लेवल तक पहुँच रहे हैं। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो मतलब आपने क्या सोचकर सिर्फ यही टॉपिक चूज़ किया, आपने इसी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया? लाइक जो मैंने देखा है ना, जितनी भी गेम्स हैं, ज़्यादा मैंने बच्चों को इसमें टारगेट किया है और जितनी भी गेम्स हैं उनमें यही हो गया कि ड्रेसअप की होगी और वेडिंग्स के ऊपर जो मेनली हैं, ड्रेसअप की होगी या मेकओवर की होगी, लेकिन जो हमारे कल्चर के ऊपर है ना, उसके ऊपर अभी तक कोई गेम नहीं बनी हुई। तो सही है। तो मतलब आप ये यंग जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेकर आ रही हैं, तो हम आपको देख सकते हैं। एक्साइटेड और फन वे में वो बिल्कुल। तो ये सारा आपने शादी का अपना सेटअप बहुत सारी वगैरह किया हुआ है? माशाल्लाह, ठीक है।
तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसको इन फ्यूचर कहाँ देख रही हैं अपने प्रोजेक्ट को, कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ये काम करेगा या क्या, किस तरह से होगा? तो मैं और किसी के साथ कोलैबोरेट करके इसको डेवलप करवाऊंगी, काम हुआ है तो वर्क करेगा। फर्दर ये है कि मेरा एक पोर्टफोलियो जनरेट हुआ है, मैं किसी इंडस्ट्री में अपना ये लेके जाऊंगी, तो जॉब्स वगैरह जो है वो इसी बेस के ऊपर होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सारा डेकोर किया हुआ है अपना। थैंक यू। थोड़े से चबी लोगों के पे काम कर रही है, टारगेट किया है। ये तो बहुत अच्छा काम है वैसे। थैंक यू। तो हम देख सकते हैं। ये फैब्रिक मैंने खुद इसकी स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी परचेज की। चलो देखिए नाजरीन, इनका काम वेरी गुड। लाइक मेरी हर हुडी पे जो मेरा वो आपको मोटिव नज़र आएगा वो फूड आइटम है। ये मार्शमेलो है, वो जलेबी का वो एक वो जलेबी एंड ये डिफरेंट वो फूड आइटम्स होगी। पीछे वो एम्ब्रॉयडरी, और मैंने फैशन कटलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए इस पे काम किया। मेरी सारी कटलाइंस है वो ट्रेंडी और फैशन के अकॉर्डिंग है। हम आपको कुछ आर्टिकल्स दिखा देते हैं। वाह, मतलब आपने स्वीट लवर्स के लिए भी स्वीट काम लवर्स किया। के लिए, फास्ट फूड, हर चीज़, मतलब लाइक जो भी फूडी होगा ना ये उनके लिए बेस्ट है। मतलब आपने ओवर साइज के लिए एक सारी मुश्किल खत्म कर दी। दैट इज़ ग्रेट। ओवर साइज क्लॉथ के ना लेते हैं तो हमें उसका ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जैसे जैसे एक्सेल लाइक ज़्यादा होता जाता है ना, वो स्लीव्स की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से हम वैसे नी तक लेंथ जा रही होती है तो वो चीज़ कैरी नहीं होती है, तो वैसे ओवर साइज होती है। तो मैंने ये एवरेज जो स्लीव लेंथ और हुडी की लेंथ होती है ना, उसको रखी 3 to 6 एक्सेल तक इसको ओवर साइज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। तो गर्मी तो नहीं लग रही ज़्यादा? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से आप लोग खड़े हुए हैं, लग तो रही होगी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा राबिया। ये माइक आप ले लें। आई हैव डिज़ाइन 2D एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म है, और प्रमोशन ऑफ एक्वेटिक स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, मेनली फॉर स्विमिंग। एंड इट इज़ ये कि इसको एज अ करियर जो है वो परस्यू किया जाए पाकिस्तान में। इसके लिए एक छोटा सा पहला स्टेप है। ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे देखें, जो अगर एक बंदा जो है वो हार्ड वर्क करता है इस वाली गेम में, तो ये है कि वो उसको उसका एफर्ट मिलती है। इस पे पूरी टीम के लिए नहीं, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी एक्सक्लूसिव स्टेप टू टेक दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। तो आयशा, आपके माइंड में क्या आइडिया था कि आपने अपना ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि आप ये करेंगी? आई रियली वॉन्ट टू वर्क फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए जो है वो स्विमिंग बहुत कम लोग जो है वो उसको एज अ करियर परस्यू करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि इसको जो है वो लोग देखें एज अ अपॉर्चुनिटी, कि इस पर स्कॉलरशिप्स हमें काफ़ी मिलती हैं, और स्पोर्ट्स में जो है वो काफ़ी जो है वो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके हेल्थ के लिए बहुत प्रमोशन है, तो ये करना चाहिए, इस पर एफर्ट करनी चाहिए। दैट्स मतलब आप अपकमिंग जनरेशन को न्यू एक्टिविटीज़ की तरफ कर रही हैं। चलें, ये तो बहुत एक ब्रिलियंट आइडिया है। और आयशा, मुझे ये बताएं कि आपके टीचर्स ने आपको हेल्प किया इस प्रोजेक्ट में थ्रू आउट? अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से उन्होंने हेल्प किया? दे आर वेरी सपोर्टिंग, और उन्होंने जो है वो ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया, और इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ आपको जो है वो कन्फ्यूजन्स आती हैं वो उसको जो है वो एलैबोरेट किया मुझे। तो आयशा, मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी से हट के आपने बताना है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। उसके अलावा बताएं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? इट वॉज लाइक वेरी डिफरेंट वन। मैं ये कहना चाहूँगी इसके लिए कि जो है ये आपको मैच्योर भी करता है, और ये एक्सपीरियंस जो है वो आपको एज अ वर्ल्ड में जो है वो परफॉर्म करने के लिए रेडी कर रहा है। तो इट्स लाइक वेरी अमेजिंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुआज़म है। तो मौज, आप हमें अपने प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिटेल्स ये माइक आप ले लें। मेरा प्रोजेक्ट था होम टेक्सटाइल पे, ठीक है। मैंने ये जो वाइट फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक की बोतल है, उनसे थ्रेड बनता है, उसको कॉटन के साथ वीव करवाया, उसके बाद होम टेक्सटाइल में किया। उसके बाद जो डेनिम है इसको मैंने पैच वर्क पे यूज़ किया, और मेरी इंस्पिरेशन जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है। तो आप हमें अपने प्रोडक्ट्स चेक करवा लेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स चेक कर लें। तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये बनाते हुए आपके माइंड में क्या आइडिया था? आपने क्या आइडिया लेकर ये चीज़ बनाई? मेरे माइंड में था कलर कम्बिनेशन, और क्योंकि जो ज़्यादातर है ना वो घरों में जो है वो वाइट सोफे या ब्लैक सोफे चलते हैं, ठीक है। उसके साथ वाइट और ब्लू का मैंने कम्बिनेशन दिया था, ताकि वो एक होम डेकोर वालों को ईजीली उनके लिए उनकी इंस्पिरेशन लगे, और जब ये कुशन सोफे वगैरह पे पड़े हों तो उनको एक अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट जो उनके घर फैमिली मेम्बर्स आते हैं उनको ये चीज़ अट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या नाम है आपका? शीरी जावेद। शीरी जावेद, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और शीरी जावेद, आप हमें बताएंगी कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है? मेरा जो है ना बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो डेनिम के स्वॉचेस जो बचते हैं उसका मिनिमम तकरीबन 2 मिलियन तक जो है ना वेस्ट निकलता है, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए उसको रिसाइकल करके नया थ्रेड क्रिएट किया गया, कॉटन को मर्ज करके, जिससे नया एक ब्रीथेबल फैब्रिक बनाया गया, जिससे जो है ना ये गारमेंट्स बने हैं। माशाल्लाह, आपका तो बहुत क्रिएटिव वर्क है, तो हम देख सकते हैं आपकी चीज़ें? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगी कि आपने ये किस तरह से किया है, सारा बनाया? ये जो है ना शूज़ के ऊपर फैब्रिक कस्टमाइज है। माशाल्लाह। ठीक है, ये फैब्रिक सारा जो है ना वेस्ट से दोबारा से रिसाइकल हुआ हुआ और ये वॉश होता है और उसके बाद ये कलर्स आते हैं। तो अगर हम आपको ये ऑर्डर करें तो आप हमें बना देंगे? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? रमज़ा बिनते इजाज़। तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है? जी श्योर। अच्छा, बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो रिवाइवल है खेस के ऊपर। खेस को रिवाइव किया गया क्योंकि आपको पता है खेस जो है अब यूज़ नहीं होते, उनकी जगह सॉफ्ट ब्लैंकेट ले रही है, वो रिप्लेस हो चुकी हैं। और मैंने इंस्पिरेशन ली है बलोची मिरर वर्क, क्योंकि ज़्यादातर आपको देखने में मिलते हैं पंजाब का कल्चर मिलता है, सिंध का कल्चर मिलता है, खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर मिलता है, बलोचिस्तान भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन उसका इतना नज़र नहीं आता कल्चर, तो मैंने उसको एज एन इंस्पिरेशन लिया है, उसको मैंने यूज़ किया खेस के ऊपर, मैंने उससे होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आजकल ज़्यादातर गारमेंट्स की बजाय ये लोग ज़्यादातर इन है होम डेकोर की तरफ, तो उनको एक नई वैरायटी, एक नई लुक देने के लिए कि लोग ढूंढते रहते हैं कुछ नया मिल जाए, कुछ यूनिक मिल जाए अपने होम्स को डेकोर करने के लिए, तो उस सिलसिले में मेरा ये थीसिस है। इसमें मैंने 4 शूज़ एंड बैग्स के पेयर्स बनाए हैं, साथ मेरे 4 फ्लोर कुशन्स हैं, टेबल रनर सेट है, मतलब हर तरह के, और वॉल हैंगिंग्स हैं 4, तो आपके पास मल्टीपल वैरायटीज़ हैं। मेरा बेसिकली जो डिस्प्ले है वो है अपसाइक्लिंग डेनिम की। मैंने अपसाइक्लिंग की है, सेकंड लाइफ ऑफ डेनिम, ये मेरा टाइटल है। मैंने डेनिम जो वेस्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि अब वो यूज़ नहीं हो सकती, उन्हें रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उनमें कोई डिफेक्ट आ गया तो हम उनको फेंक देते हैं, उनको वेस्ट कर देते हैं। मैंने बेसिकली वो सारी डेनिम्स लेके उनको कट करके उनको न्यू सिलवेट्स दी हैं, और मैंने कोरियन स्ट्रीटवेयर से इंस्पायर होके जैकेट्स और ये कट लाइन्स लेके ये डेनिम का आउटफिट बनाया। ये बेसिकली हमने अपने आइडियाज़ अपने टीचर्स के साथ शेयर किए थे, उन्होंने आगे से हमारे जो वहाँ पे फ्लॉज थे, जो मिस्टेक्स थी, उनको ठीक किया और हमें फर्दर गाइड किया कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करूँगी एंड देन इंशाल्लाह मैं अपना ब्रांड बनाऊँगी। मेरा नाम रुशा शेख है और मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, और जो मेरा प्रोजेक्ट है आज का वो है सैनिटरी शोरूम पे। ठीक है, और जो मैंने सैनिटरी शोरूम को अपने डिज़ाइन किया है, एक्चुअली ये एक रॉ स्पेस थी, मैंने उसको रॉ स्पेस को कन्वर्ट कर दिया एक शोरूम में, और मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मेरा अभी डिस्प्ले में चल रहा है। उसके अलावा जो मैं आजकल अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ वो मेरी डिफरेंट साइट्स पे चल रहे हैं, लाइक सिटी हाउसिंग में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है।